Good morning, students. Next question is determine f which defined by this. So हमें ये f की वैल्यू पता करनी है कि ये x इज इक्वल्स टू ज़ीरो और डजेंट इक्वल्स टू ज़ीरो पे क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस होता है या नहीं होता. ये पूरा क्वेश्चन है इज कंटिन्यूस फंक्शन और नॉट. मतलब ये पूरा क्वेश्चन है इज कंटिन्यूस और नॉट. ये पता करना है हमें कंटिन्यूस और नॉट. ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर साइन 1/x. ओके फाइन. f of x is equals to x square sine 1/x where x doesn't equals to 0 and it is 0 when x is equals to 0. देखिए एक्स स्क्वायर अपने आप में कंटिन्यूस फंक्शन है. क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है. पॉलिनोमियल का ग्राफ आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा. ऐसा कुछ होता है तो देखिए पूरा पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन होता है. और साइन एक्स जो है वो अपने आप में कंटिन्यूस है. साइन कभी भी +1 से -1 इसके बीच में जाता ही नहीं है. तो ये कंटिन्यूस है. और दो फंक्शन जो इंडिविजुअली कंटिन्यूस है, अगर आप उन दोनों का मल्टीप्लाई भी करते हो तो फंक्शन क्या निकलना चाहिए? कंटिन्यूस निकलना चाहिए. हेंस दिस इज कंटिन्यूस फंक्शन. सो लेट्स चेक इट. अब हम चेक करते हैं एट LHL पे. ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट लगाते हैं. अब लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे तो अभी मैंने दैट इज लिमिट x टेंस टू 0. देखिए ये 0 है हमारे पास. दिस इज माई 0. ये हमारा था RHL पार्ट यानी 0 से ग्रेटर, और ये वाला पार्ट है हमारा LHL पार्ट यानी 0 से थोड़ा छोटा. तो हम 0 नेगेटिव बात करेंगे यानी 0 से थोड़ा छोटा. f ऑफ x तो 0 से जब छोटा है डजेंट इक्वल्स टू का मतलब क्या है? ये वाली साइड भी आ सकती है, ये वाली साइड भी आ सकती है. बस इक्वल टू वाली साइड नहीं आएगी. इक्वल टू पे फंक्शन चेंज होगा. मतलब इक्वल टू पे फंक्शन क्या ले रहा है? 0 ले रहा है. बाकी इधर और इधर डजेंट इक्वल्स टू इधर भी होगा और इधर, तो फंक्शन ये वैल्यू ले रहा है. ठीक है, सो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव. f ऑफ x की वैल्यू हम क्या रखेंगे? x स्क्वायर साइन ऑफ 1/x. करेक्ट है. अब इस 0 को हम h में कन्वर्ट करते हैं तो लिमिट h टेंस टू 0. x की जगह का क्या रखेंगे? x की जगह हम रखेंगे 0 माइनस h, क्योंकि 0 से थोड़ा छोटा चाहिए. लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 से थोड़ा छोटा. तो देखिए 0 में से अगर आप h की h टेंस टू 0 है बट एग्जैक्टली 0 नहीं. मतलब हो सकता है बहुत छोटा 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 छोटा, मतलब आंसर बिल्कुल आपको बहुत छोटा छोटा यहाँ पे आएगा. बहुत छोटा छोटा 0 आएगा लेकिन आएगा. ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख दें तो 0 माइनस एच का होल स्क्वायर साइन 1/0 माइनस एच. ठीक है, तो माइनस एच का 0 माइनस एच इज माइनस एच का होल स्क्वायर इज पॉजिटिव एच वेयर लिमिट एच टेंस टू 0 साइन ऑफ -1/h हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, 0 माइनस एच में -1/h हो जाएगा. ओके फाइन. अब यहाँ पे देखिए अगर आप h की वैल्यू 0 पुट करते हैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर दैट इज 0 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे अगर 0 पुट करते हैं तो साइन की वैल्यू दे रहा है इन्फिनिटी. समथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी. अब आप खुद सोचिए साइन सिर्फ कहाँ से कहाँ वैल्यू लेता है? फ्रॉम -1 टू +1. ये सिर्फ ये देखिए ये सिर्फ -1 से +1 और ये -1 बस. इसके अलावा ये वैल्यू नहीं लेता. तो आप कुछ भी कर लीजिए, भले आपका आंसर इन्फिनिटी आ रहा है लेकिन साइन की वैल्यू -इन्फिनिटी साइन के किसी भी एंगल में देखिए नहीं आता है. -1 और +1 ही लेता है. तो ये वैल्यू हमेशा -1 टू +1 ही वेरी करेगी. तो अब आप इसमें कोई नंबर उठाइए यानी -1 उठा लीजिए, +1 उठा लीजिए, कोई भी नंबर उठा के 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वुड बी 0. तो हेंस 0 नेगेटिव पे आंसर क्या दे रहा है? 0 दे रहा है. अब सिमिलरली हम चेक करते हैं LHL पे चेक कर लिया. अब हम RHL पे चेक करते हैं. RHL मतलब राइट हैंड लिमिट यहाँ पे. सो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव ऑफ f ऑफ x. अब f ऑफ x की वैल्यू क्या है? x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर साइन 1/x. ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिमिट अब 0 प्लस यानी 0 से थोड़ा बड़ा यानी 0 प्लस h दैट इज लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव. अच्छा, अब हम यहाँ पे h रख देते हैं क्योंकि h में कन्वर्ट कर रहे हैं. सॉरी, h टेंस टू 0. ओके, तो 0 प्लस h का होल स्क्वायर साइन ऑफ 0 प्लस h. ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 कर दिया हमने. तो लिमिट h टेंस टू 0 h का स्क्वायर इज h स्क्वायर एंड साइन ऑफ 1/h. अब आप खुद देखिए यहाँ पे h की वैल्यू अगर आप 0 रखेंगे इस वाले पॉइंट पे तो अगेन वही बात है कि इन्फिनिटी बनेगा. तो 0 रखने पे ये तो 0 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय समथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी
यहाँ पे समथिंग अपॉन जीरो, अब साइन तो इन्फिनिटी लेता ही नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द साइन. सो साइन सिर्फ -1 to +1 ही वेरी करता है. तो ये कोई नंबर देगा, नंबर को जीरो से आप मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर विल बी 0. तो RHL इज इक्वल्स टू LHL इज इक्वल्स टू f ऑफ 0. क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली x इक्वल्स टू 0 पे हमारा फंक्शन क्या देगा, 0. ठीक है, तो हेंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग.